खंडवा के सोनी हॉस्पिटल की डॉक्टर रेणु सोनी की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। बता दें कि महिला के पेट में दर्द होने पर बच्चेदानी निकाल दी, साथ ही एक और ऑपरेशन किया, जिसके बाद सीधे इंदौर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिवारजनों का कहना है कि डॉक्टर रेणु सोनी की लापरवाही से आदिवासी महिला की जान गई, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर को बचाने में लगे हैं। बता दें कि विधवा महिला के 2 बच्चे हैं जो यतीम हो चुके हैं, क्योंकि पति की 20 दिन पहले बिजली गिरने से मौत हो चुकी है। बता दें कि शहर के विवादित प्रसूति डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ रेणु सोनी ने 2 दिन पहले विधवा मां को मामूली पेट में दर्द के बाद बच्चेदानी का ऑपरेशन कर केस बिगाड़ दिया, जिसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद इंदौर रेफर किया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतक सुमित्रा पति अखिलेश भील निवासी ग्राम हीरापुर के 2 बच्चे यतीम हो चुके हैं, लेकिन इधर पुलिस ने अब तक डॉक्टर रेणु सोनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अधिकारी इतने कठोर कैसे हो सकते हैं, जहां डॉक्टर रेणु सोनी के यहाँ आए दिन विवाद होते हैं, लेकिन जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। हालांकि इस मामले में अब स्वास्थ्य विभाग ने जांच दल का गठन किया है। अब देखना ये होगा कि ये जांच दल कहां तक जांच करता है और गरीब को कब न्याय मिल पाता है। उन प्रकरणों में अभी जो हमारे पास शिकायत आई है, उस पर एक जांच दल गठित किया गया है जो कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। शिकायत मिली थी सर? समस्त प्रपत्रों का अवलोकन करने के उपरांत ही ये पता चल पाएगा कि किस बिंदु पर वहाँ कहाँ लापरवाही हुई है। कितनी लंबी जांच चलेगी सर? कितनी लंबी जांच चलेगी? जांच 1 या 2 दिन में समाप्त। नहीं, ये मतलब जो कौन सा मामला क्या सर? कौन सा मामला है और किस तरह? देखिए, एक सोनी चिकित्सालय का जो मामला है, जिसमें एक महिला का ऑपरेशन किया गया था, उसके पश्चात उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसे रेफर कर दिया गया था। उस संदर्भ में जो उसके उपचार प्रपत्र हैं, वो इंदौर में से आने के पश्चात ही पूरी तरह से इस मामले में कोई अभिमत दिया जाना संभव हो पाएगा। सोनी अस्पताल के जो प्रपत्र हैं उपचार के, उनका हमारी टीम जो है संयुक्त जांच दल, वो शहर में महापौर शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। बता दें कि नवनियुक्त महापौर का शपथ ग्रहण समारोह भव्य बनाने के लिए निगम के द्वारा खासी तैयारियां चल रही है, जिसमें खंडवा की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर और वन मंत्री विजय शाह मुख्य अतिथि के साथ मौजूद रहेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल, विधायक देवेंद्र वर्मा सहित सभी विधायक सम्मिलित होंगे। जनता ने चुन लिया है, अब शपथ लेने जा रहे हैं विधिवत रूप से। किस तरह का कार्यक्रम है और क्या कहेंगे? जी, सर्वप्रथम तो मैं मेरे शहर की जनता को धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इतना समर्थन दिया हमें, और हम कल शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें हमारी प्रभारी मंत्री माननीय उषा ठाकुर जी भी आ रही हैं और ऐसे अपने यहाँ के विधायक सांसद जी सभी पधार रहे हैं। और कल सभी पार्षदों के साथ हम लोग शपथ लेंगे, उसके बाद अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, जिससे शहर के विकास के लिए सभी कार्य प्रारंभ कर सकें। जनता की सेवा करेंगे और शहर का विकास करेंगे। जो भी योजनाएँ चल रही हैं उनको सब लोगों को जिसकी सुविधा मिल सके। नगर निगम की ओर से ये आयोजन होने कल जा रहा है। जो शपथ विधि होना है, अभी महापौर और पार्षद जो चुनाव हुए थे, उसमें जो नवनिर्वाचित पार्षद है और नवनिर्वाचित जो महापौर है, उनकी शपथ विधि का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे लगभग 120 बाई 200 के लगभग पंडाल लगाया गया है, जो कि पूर्णतः वाटरप्रूफ पंडाल बनाया है मौसम को देखते हुए। इसमें साउंड की व्यवस्था भी ऐसी की गई है कि अंदर तो पंडाल में व्यवस्था आवाज़ आएगी ही, बाहर तक भी लोगों को आवाज़ मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। बैठने की भी सबकी पृथक व्यवस्था की गई है, जिसमें पार्षदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था, पत्रकारों की, वीआईपी गणों की, संत लोगों की और धर्मगुरुओं को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया, उनके लिए भी व्यवस्था अलग से बैठने की गई है। इसके अलावा भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर जी आ रही है, उनके लिए एवं जो भी गणमान्य नागरिक, विधायक, सांसद, महापौर जी, सबके लिए व्यवस्था की गई है और उसी की तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है। ये लगभग 120 बाई 200 का पंडाल बनाया गया है और लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है और ये पूर्णतः इसके लिए तैयार है। खंडवा नगर निगम अध्यक्ष को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस के कई दावेदार सामने आ रहे हैं। वहीं भाजपा में गुटबाजी देखने को मिल रही है। भाजपा से आशीष चटकले सहित अनिल विश्वकर्मा एवं गोपी शर्मा, बंडू काले का नाम सामने आ रहा है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने आशीष चटकले का नाम
जाहिर किया तो वहीं महापौर यादव गुट एवं भाजपा जिला अध्यक्ष शिवादास पटेल ने अनिल विश्वकर्मा का नाम रखा है। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने बजाज का नाम दिया। वहीं नगर निगम अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस से 2 नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें पंडित मनोज मंडलोई और कांग्रेस के युवा पार्षद मुल्लू राठौड़ का नाम सामने आ रहा है। वहीं कांग्रेस ने दोनों ही नामों में से एक पर सहमति बनेगी। बीजेपी में गुटबाजी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अक्सर कई मामले पुलिस की कार्रवाई के दौरान सामने आते हैं। पुलिस पर कभी रिश्वत के आरोप लगते हैं, लेकिन खंडवा में पुलिस का एक ऐसा ईमानदारी वाला चेहरा सामने आया जिसे देखकर आप कहेंगे कि पुलिस हो तो ऐसी। जी हाँ, खंडवा के कोतवाली थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक राधेश्याम मालवी ने एटीएम पर मिले 5,000 रुपए तुरंत बैंक जाकर वापस लौटा दिए। इसके बाद उनके इस कार्य की पूरे थाना स्टाफ में जमकर तारीफ हो रही है। बता दें कि प्रधान आरक्षक राधेश्याम मालवी सुबह एटीएम से पैसे निकालने के लिए इंदिरा चौक पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक पेटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही एटीएम ने पहले से ट्रांजैक्शन किए किसी के 5,000 निकाल दिए। जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना तुरंत बैंक को दी और बैंक को स्लिप भरकर 5,000 रुपए वापस जमा कर दिए, ये कहकर कि जिसने भी ये पैसे निकाले हैं उसे वापस चली जाए। वहीं बैंक जांच कर उसे अपने पैसे वापस लौटाने की बात भी कही गई। इसके बाद ईमानदारी वाले कार्य की पूरे थाने में सराहना की जा रही है। क्या पूरा मामला था वो? मेरा मकान का काम चल रहा है और मुझे पैसों की आवश्यकता थी, तो मुझे एटीएम से पैसे निकालने के लिए मैं एशियन कॉलेज के सामने एसबीआई के एटीएम में पैसे निकालने के लिए गया। वहाँ पर दो एटीएम मशीन थी, जिसकी साइड की मशीन में 5,000 रुपये पहले से किसी व्यक्ति के ट्रांजैक्शन के फंसे हुए थे। वो मैंने निकाला और उसे बैंक ऑफ इंडिया में विधिवत जमा किया और उसकी रसीद प्राप्त किया। कैसे मन में आया? आज के समय में तो कोई इतना ईमानदार रहता नहीं, कैसे आपके मन में आया? क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। वो जैसे ही पैसा देखा वहीं से एक मन में सवाल उठा कि जिस किसी भी व्यक्ति का पैसा है उसे कि उस चीज़ की कैसी ज़रूरत होगी, उसे लौटाना ज़रूरी था। और त्योहारों का सीज़न चल रहा है। किसका था पता चलिए? किसने ट्रांजेक्शन किए थे? बैंक वालों से पूछताछ किए तो उन्होंने बताया कि जिस किसी का भी पैसा हो, कंप्लेंट आएगी तो उसके खाते में ये पैसा डाल दिया जाएगा। क्या पूरा नाम लिखते हैं आप? 388 राधेश्याम, पुलिस कोतवाली, खंडवा में पदस्थ। खंडवा के लेडी बटलर में महिला का केस स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी डुडवे और डॉक्टर निशा पवार ने बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से महिला सीधे वेंटिलेटर पर पहुंच गई। महिला डॉक्टरों द्वारा की गई लापरवाही का खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि महिला का 2 बार ऑपरेशन किया गया, जिसमें पहले ऑपरेशन में महिला की नस काट चुकी थी, वहीं दूसरी बार महिला के पेट के अंदर स्पंज छोड़ दिया। इतना कुछ होने के बाद भी मुख्य चिकित्सक अधिकारी शरद हरने का कहना है कि अभी दस्तावेज नहीं आए, उसके बाद ही जांच की जाएगी, जबकि पीड़ित परिजन सभी दस्तावेज फोटोकॉपी सहित सौंप चुके हैं। साथ ही इंदौर के डॉक्टरों ने ये पुष्टि की है कि महिला के पेट में स्पंज रह गया था, फिर भी अपने दोनों डॉक्टर को बचा रहे हैं मुख्य चिकित्सक अधिकारी। जो सोनी जिला अस्पताल में जो प्रकरण हुआ है उस संबंध में स्पंज है नहीं है या जो भी है, उस चिकित्सालय की जो इंदौर में है उस चिकित्सालय के उपचार प्रपत्र देखने के पश्चात ही कुछ कहना संभव हो पाएगा। तो उसके जो उपचार के पेपर हैं वो देखने के बाद ही हम कह पाएंगे। इस तरह के लगातार लापरवाही के मामले इस मामले में सर टीम गठित हुई है उस प्रकरण में हमने जो हमारे पास शिकायती पत्र आया था, चूंकि ये मामला जिला चिकित्सालय के क्षेत्राधिकार का है, इसके लिए हमने अपने सिविल सर्जन को ये पत्र भेजा। सर आपने बयान भी बदला है, पहले आपने कहा था कि मुझे पता नहीं, ये लिस्ट देखूंगा, उसके बाद अभी आपने कहा है कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। हाँ, तो ये सही है। जब मुझे पता नहीं था तो मैं क्या बताता। जब मुझे ये पता चला कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया है तो मैंने ये बयान दिया।
आज एक नवविवाहिता ने पिता के घर जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। बता दें कि 4 माह पूर्व ही महिला की शादी हुई थी। पति शराब पीकर अक्सर महिला के साथ मारपीट करता था। बता दें कि खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र के उड़ले गांव के नवविवाहिता ने पिता के घर जहर खा लिया था, जिसकी सूचना डायल 100 मिलने पर पहुंची। वही डायल 100 में तैनात आरक्षक राजेश पवार एवं पायलट विशाल महाजन द्वारा तत्परता दिखाते हुए तुरंत नवविवाहिता को जावर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जिसके बाद महिला की हालत स्थिर बनी है। मोदी नगर परिषद में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगा दी। जब भाजपा की श्रीमती ज्योति बाला चंद्रमोहन राठौर ने 15 में से 9 मत प्राप्त कर शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस की दिव्या अनिल राठौर को पराजित किया। जीत की खबर मिलते ही नगर परिषद कार्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। विदित हो कि भाजपा के अध्यक्ष पद के लेकर काफी समय से मंथन चल रहा था। भाजपा ने पूरी तरह एहतियात बरतते हुए मतदान प्रक्रिया आरंभ होने के पूर्व भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में श्रीमती ज्योति बाला राठौर के नाम का ऐलान कर दिया। सुबह 10:30 बजे विधायक नारायण पटेल मुंदी पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों के सामने कहा कि श्रीमती ज्योति बाला राठौर ही भाजपा की अधिकृत उम्मीदवार होगी। उन्होंने उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए जीत के संकेत भी दिए थे। गाँव की जीत हुई है, जो अच्छी है उसकी जीत हुई है, और जो विचारधारा कमजोर है उसको मोदी की जनता ने नकारा है। ये जीत मोदी के विकास के लिए हुई है, मोदी के आजू बाजू क्षेत्र के करीब 100 गांव के विकास के लिए हुई है। और निश्चित जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अपनी सोच है, सबका साथ सबका विकास के साथ काम करने की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये 8 से यहाँ पर 1 वोट किस कहाँ से आया? ये 8 वोट से 1 वोट कहाँ से आ गया? ये देखिए, ये वोट तो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखने वाले का वोट आया है। ये वोट भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उसका वोट आया है। ये वोट कोई मेरा अपना वोट नहीं है। ये वोट वो पार्टी है जिसने काम किया है उसका वोट है। ये खंडवा टेंट हाउस ऑनर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में पिछले 10 वर्षों से चल रहा पौधारोपण का कार्यक्रम इस वर्ष भी संपन्न हुआ। जिला सचिव मुरलीधर नायक ने बताया कि पौधारोपण के पश्चात पौधे की देखरेख में 5 वर्ष तक उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। खंडवा गौरव दिवस के समापन अवसर पर जिला कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट वेलफेयर एसोसिएशन के समन्वय समिति संयोजक रणवीर सिंह चावला, प्रदेश महासचिव एवं खंडवा एसोसिएशन अध्यक्ष सतनाम सिंह होरा, रोटरी क्लब के पूर्व डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अभिषेक गुप्ता, हम फाउंडेशन के संगठन मंत्री मुकेश गौर एवं रोटेरियन जगदीश पालीवाल सहित कई गणमान्य भी उपस्थित रहे। अब आप यहाँ से शपथ लेकर जाएं कि एक तो 13 से 15 तक आपके घर और आपके कार्यालय में आप झंडा फहराएंगे, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम इस अगस्त के महीने में आप 1 वृक्ष लगाएंगे। क्या आप इस बात की शपथ लेते हैं? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। खंडवा के माता चौक समीप विशाल नगर में युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसको लेकर पीड़ित परिवार कोतवाली थाने पहुंचा। मामले में युवक का कहना है कि जिसने मारपीट की वो आदतन अपराधी है और सभी के साथ मारपीट करता है। वहीं कोतवाली पुलिस ने युवक के बयानों के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद युवक का मेडिकल कराया गया, जहाँ युवक के सिर से खून भी निकल रहा था। और मेरे को मारा। इनका रोज का नियम है सर। रोज का नियम करने वाले कौन लोग थे? बस अक्षय पाटीदार और गणेश। कहाँ पे मारा आपको? सर विशाल नगर। किस बात के लिए मारे? क्यों मारे? सर कहीं नहीं, मैं घर से निकल रोज लूटामारी करते, लूटामारी।
कन्या महाविद्यालय खंडवा के प्राचार्य डॉक्टर अशोक चोरे के मार्गदर्शन में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के आयोजन में महाविद्यालय से अत्यंत विशाल जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं एवं स्टाफ के सदस्यों द्वारा महाविद्यालय से पड़ावा से चौराहा नगर निगम तिराहा घंटाघर होते हुए महाविद्यालय में आकर रैली का समापन किया। आज राष्ट्रीय सेविका समिति महिलाओं द्वारा शहर में मातृशक्ति की तिरंगा यात्रा वाहन के माध्यम से निकाली गई, जो कि उत्कृष्ट विद्यालय शिवाजी चौक से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण किया। महापौर अमृता यादव ने कहा कि इस रैली के माध्यम से जन जागृति का भाव पैदा करना है, जिससे युवा वर्ग के मन में देशभक्ति का भाव जाग सके। आज राष्ट्रीय सेविका समिति की महिलाओं द्वारा सभी ने टू व्हीलर पे यात्रा निकाली और आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में झंडा यात्रा निकाली है और सभी महिलाओं ने एकत्रित होकर बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है और आगे भी ऐसे आयोजन हम करते रहेंगे। इस यात्रा से हम लोग अपने देश के युवाओं को जागृत करना चाहते हैं कि आगे जो पुराने समय में हमारी आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया और जिन्होंने बलिदान दिया है, आज हम उनको याद करें और उनके बलिदान को हम आगे भी जीवन में याद रखें। राष्ट्र सेविका समिति पिछले वर्ष भर से अमृत महोत्सव के विविध कार्यक्रम कर रही है, जिसमें जगह जगह प्रदर्शनी लगाना, उसके बाद विविध तरीके की यात्राएं निकालना। उसी में से एक आज थी वाहन रैली, तिरंगा लेके जो वाहन रैली हमने निकाली है। करीब इसमें हमने 500 का टारगेट लिया था और मुझे लगता हम इसमें सफल हुए हैं। 500 बहनें इसमें आई है। वाहन रैली का उद्देश्य ये था, जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने, जिन वीरांगनाओं ने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, आपने देखा होगा रैली में उसी तरह सब वीरांगना बन के आई थी। ये भाव अपनी मातृशक्ति में जागरूक हो और हमारे ही स्वतंत्रता को और अखंडता को नियमित रखने के लिए हम सतत कार्यरत रहे, ऐसा संदेश हमने आज की यात्रा से दिया। मैं उज्ज्वला मुंदड़ा, राष्ट्र सेविका समिति की विभाग सह कार्यवाहिका। खंडवा में गौरव दिवस के 3 दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन 5 अगस्त को किशोर सभागृह में निमाड़ी हिंदी विराट कवि सम्मेलन में 14 कवियों ने निमाड़ी हास्य, व्यंग, देशभक्ति, श्रृंगार और समसामयिक विषयों पर रचना पाठ किया। रात 9 बजे प्रारंभ हुए कवि सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक देवेंद्र वर्मा के साथ कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, एसपी विवेक सिंह, सीईओ जिला पंचायत नंदा भलावे, अपर कलेक्टर एसएल सिंघाड़े, वहीं एसडीएम अरविंद चौहान सहित सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विवेक पांडे एवं आमंत्रित कवियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ किया। इसके पश्चात सभी कवियों का स्वागत साल श्रीफल से किया गया। सरस्वती वंदना का वाचन मंगला चौरे ने किया। मुख्य अतिथि देवेंद्र वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के हर शहर और गांव का गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया था। हमारा खंडवा दादाजी धूनीवाले, पंडित भगवंत राव मंडलोई जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का शहर है, साथ ही पूरे देश में एक अलग पहचान भी रखता है। ना कोई दाम लेने आए हैं कि आपके पास हम बड़े मन से राम का नाम क्या बात आइए राम का नाम लेते हैं, लेकिन आपकी तन्मयता, ये मोबाइल रिकॉर्डिंग छोड़ दो, ताली भी मेरा बात हो गया, मोबाइल रख दो, एक बार ताली बजाओ, सब देखते शुरू करो। जो लोग पहली बार इस गीत को सुन रहे होंगे उनके लिए इतनी सी भूमिका है कि भगवान राम को जैसे मेरे मानस में बार असो प्यारो छे अपनो निमार, असो प्यारो छे अपनो निमार, प्रेम प्यार की बोली बोला, प्रेम प्यार की बोली बोला, राखनी मन मारा, असो प्यारो छे अपनो निमार, असो प्यारो छे अपनो निमार।
कि बड़ो अच्छो लगा प्रफुल्ल बड़ो अच्छो लगा बड़ो अच्छो लगा ज्वार का रोटा। खंडवा शहर के आनंद नगर स्थित सेंट पायस हायर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। फादर मैनेजर डॉक्टर राजू अंटोनी ने अतिथियों का स्वागत किया। जिला पंचायत सीओ नंदा भलावे कुसरे व एसएसपी सीमा अलावा के आतिथ्य में शाला प्राचार्य सिस्टर मेरी ने कैबिनेट के विद्यार्थियों को शपथ दिलाई। इस दौरान नवनिर्वाचित विद्यार्थियों ने शपथ ग्रहण की। कैबिनेट 2022 में हेड बॉय वैभव वर्मा, हेड गर्ल अंशिका चौरसिया, जूनियर हेड बॉय GS वर्धन, जूनियर हेड गर्ल आयना शेख सहित कार्डिनल, रोबिन, पिकॉक एवं पैरेट हाउस के सीनियर व जूनियर कैप्टन व कल्चरल सेक्रेटरी व स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कार्य करने की शपथ ली। कार्यक्रम के पश्चात CEO श्रीमती कुसरे व ASP श्रीमती अलावा ने कैबिनेट के विद्यार्थियों के साथ पौधारोपण भी किया। इस कार्यक्रम में समस्त शाला परिवार उपस्थित रहा। वहीं हेड बॉय वैभव वर्मा ने आभार व्यक्त किया। खंडवा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रथम दिवस स्तनपान के महत्व पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में रैली एवं नारे लेखन के माध्यम से बच्चों के महत्व को बताया गया तथा किशोरी बालिकाओं के मध्य आंगनवाड़ी केंद्र में पोस्टर प्रतियोगिता, पौधारोपण, रंगोली प्रतियोगिता, मंगल दिवस, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर उनके परिवार स्तनपान सुनिश्चित एवं रैली नारी लेखन के माध्यम से नवजात बच्चों के लिए स्तनपान के महत्व को बताया। जो 1 से लेकर 7 तक क्या कार्यक्रम थे और किस तरह की जा रही है? ये कार्यक्रम 1 से 7 अगस्त का स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और ये कार्यक्रम महिलाओं और घर के सभी सदस्यों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी कुछ भ्रांतियाँ पैदा होती है कि पूर्वज में कहा जाता था कि मतलब छूत या सूतक वाली बातें आती हैं, तो उन भ्रांतियों को मिटाने के लिए हम ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और प्रत्येक घरों में इसकी जानकारी पहुंचाते हैं कि स्तनपान क्यों जरूरी है, जिससे बच्चा कुपोषण का शिकार न हो और अन्य किसी बीमारियों से संक्रमण से बीमार न हो। इसको लेकर जो 1 से लेकर 7 तक कार्यक्रम क्या नाम लिखते हैं आप? नाम पूरा कर दीजिए। मैं सेक्टर सुपरवाइजर बड़ी खान। ग्राम आरुद में मुख्य मार्ग कीचड़ से सना है और इसको लेकर स्कूल स्टाफ सहित ग्रामीणों ने नवनिर्वाचित सरपंच कुलदीप से सुधार की मांग की। इधर सरपंच ने सचिव से सड़क की जानकारी ली तो पता चला कि ये सड़क PWD विभाग के अंतर्गत आता है। सरपंच ने कहा कि इसको लेकर PWD विभाग के अधिकारियों से भी बात की मगर कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इधर पालकों का कहना है कि बच्चे मार्ग पर गिरते हैं इसलिए स्कूल नहीं भेजेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसी मार्ग से 15 अगस्त पर रैली निकलती है और इसी मार्ग पर साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है। अगर विभाग सड़क की मरम्मत नहीं कराएगा तो इसकी शिकायत SDM और कलेक्टर को की जाएगी। गर्भवती गाय को टक्कर मारकर अर्टिगा कार मौके से फरार। खालवा थाना अंतर्गत खालवा मुख्यालय पर शुक्रवार रात्रि में अर्टिगा कार के द्वारा गाय को टक्कर लगने से गर्भवती गाय ने कुछ घंटों बाद दम तोड़ा। वहीं कार सवार मौके स्थल से वाहन लेकर फरार हो गया। मौका स्थल पर बैठे कुछ लोगों ने वाहन की पहचान कर हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष सुनील गौर, भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सीटू डोडे के द्वारा तत्काल खालवा थाना प्रभारी को इस मामले से अवगत कराया। वहीं खालवा थाना प्रभारी परशुराम डावर के द्वारा तत्काल टीम को भेजकर गाय को टक्कर मारने वाले आरोपी अर्टिगा कार को जब्त कर थाने में लाया गया। वहीं हिंदू संगठनों के द्वारा शनिवार सुबह भारी मात्रा में खालवा थाने का घेराव करते हुए ऐसी घटना करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई की मांग की। इस मामले को देखते हुए खालवा थाना प्रभारी के द्वारा अतिरिक्त बल खंडवा से मंगाया गया था। इस मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला पंजीबद्ध कर जांच जारी है। मृतक गाय का पोस्टमार्टम कर
हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गाय का अंतिम संस्कार करवाया गया। शुक्रवार को ग्राम पंचायत कार्यालय बोरगांव बुजुर्ग और आरुद सहित क्षेत्र के अन्य पंचायत कार्यालय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीसी के माध्यम से लाइव संबोधन कार्यक्रम को देखा गया। आरुद में नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों सहित पंचायत कर्मी तो बोरगांव बुजुर्ग में सचिव, रोजगार सहायक, एडीओ व अन्य पंचायत कर्मियों ने सीएम का लाइव प्रसारण देखा। खंडवा जिले के खालवा थाना अंतर्गत फिर जंगल के रास्ते पकड़ाया गोवंश। जी हां, खालवा थाना मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर खारी आड़ा खेड़ा के जंगलों से अवैध गोवंश ले जाते हुए बजरंग दल के महेश यादव व उनकी टीम सहित ग्रामीणों ने 2 युवकों सहित 10 गोवंश को पकड़ा। वहीं इसकी सूचना तत्काल खालवा थाने को दी गई। खालवा थाने की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को अपनी हिरासत में लेते हुए जांच जारी कर दी। पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग प्रांगण में शुक्रवार को आगामी मुहर्रम और राखी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पंधाना थाना प्रभारी शिवराम जामरा ने उपस्थित लोगों को समझाइश देते हुए कहा कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के भड़काऊ मैसेज न करे। किसी प्रकार के जुलूस में डीजे प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने गाँव में कितने ताजिए बनेंगे, इसका आयोजन क्या होगा, किस प्रकार होगा, इसकी जानकारी ली। आयोजन समितियों को इनकी जिम्मेदारी सौंपी है। बैठक में पंधाना नायब तहसीलदार अंजलि गुप्ता, बोरगांव चौकी प्रभारी रमेश गवले भी मौजूद रहे। उत्कृष्ट विद्यालय को पुनः वापस खालवा लाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री ने दिया साला के नाम ज्ञापन। खालवा तहसील मुख्यालय की उत्कृष्ट विद्यालय लगभग 4 साल पहले अस्थायी रूप से खालवा मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर मल्हारगढ़ मॉडल स्कूल में संचालित कर दी गई, जिसके बाद खालवा मुख्यालय से स्कूल तक जाने के लिए किसी भी प्रकार के वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए कई बार बच्चों सहित अभिभावकों ने खालवा तहसीलदार व स्कूल में ज्ञापन दे चुके हैं। वहीं 5 किलोमीटर के सुनसान रास्ते में छात्राओं को स्कूल पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। कई प्रकार के रास्ते में आवारा लड़कों के द्वारा परेशान भी किया जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री भावेश यादव के द्वारा साला को पुनः खालवा में शिफ्ट करने के लिए सैकड़ों की तादाद में अभिभावकों के साथ पहुंचकर ज्ञापन दिया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में शुक्रवार को तेज बारिश से खिराला मार्ग स्थित नाला उफान पर आ गया। पुलिया के ऊपर से पानी का बहाव तेज होने से आवागमन बाधित हो गया। नाले के दोनों ओर वाहन खड़े हो गए और लोगों की भीड़ लगी। इधर एक सरिये से भरा ट्रैक्टर ट्राली का पहिया नाले पर बनी पुलिया के किनारे में जा फंसा। अगर थोड़ी और पीछे होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। टायर फंसी ट्रैक्टर ट्राली को निकालने के लिए अन्य ट्रैक्टर के सहयोग से रस्सी बांधकर निकालने का प्रयास भी किया गया, मगर उसमें सफलता नहीं मिल सकी।